3 2 4 1 3 2 4 बेटा खा लो भाई साहब, चिप्स खा लो। हाँ खा लो, खा ले भाई, बहुत दूर से आया। 1 3 2 4। अगर रेस्ट लिखा होगा, क्या लिखा होगा? रेस्ट लिख लें, REST रेस्ट। आपको पेपर बता रहा हूँ पूरा मैं जो आने वाला है, ठीक है। आज सुबह से मैं हलीमा से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। मैंने वालदा को कहा था, मैंने कहा ये हलीमा बच्ची मुझे बहुत मैसेज करती है, और मैंने इसे कहा था कि अपने बाबा के साथ आए हो। कौन बाबा? ये जो भाई ने। चलो जब आए तो मेरी मुलाकात कराना, ठीक है। मामा आई हैं साथ आपके? कहाँ पे? कैसी हैं आप? ठीक हैं। आपकी बच्ची बहुत मेहनती है। मैंने इसे जो काम भी देता था ना, ये मैं इसे SMS में भी कहा था कि होमवर्क कर लिया, तो इसने कहा था मैंने होमवर्क कर लिया। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करते काम। इंशाल्लाह ये आपका नाम रोशन करेगी, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, आगे रेस्ट वाले के, रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आता है आमना अनवर इमरान, तो आमना इज़ अ फीमेल बिकॉज आमना इज़ अ रेस्ट। समझ आ गया? जो डिफरेंट होगा उस पर टिक कर देना है। क्लियर हो गया? मोबाइल पे लिख रहे हो? अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बच्चे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी मेरी वीडियो बना सकते हो, अब जो टेस्ट की तैयारी कराऊंगा ना वो रिकॉर्ड नहीं आप कर सकते। समझ आ गई है ना? ये रूल है बड़ा स्ट्रिक्ट, क्योंकि बाकी अकेडमी वाले ना वो हमारी रिकॉर्डिंग को बेचते हैं, नोट्स बना के ना। आपको तो पता है कितने चार्ज करते हैं? 15-20 हज़ार। पहले जैस कैश कराओ, फिर हम सेंड करेंगे। अजीब सिस्टम उन्होंने बना के रखा है बच्चों को लूटने का। अच्छा, रेस्ट का मतलब डिफरेंट होता है, हो गया। अगला पॉइंट, अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे तो हम क्रॉस में देखेंगे। हम किस में देखेंगे? क्रॉस में देखेंगे। लिख लिया? अगला पॉइंट, अगर कोई फ्रेम दिया होगा, बस अब फटाफट आपको क्लियर, अगर कोई फ्रेम दिया होगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी वैसे एज सून एज पॉसिबल, लेकिन वीडियो लेट अपलोड होती है, पता ना आपको। फ्रेम दिया होगा, उसमें कोई चीज़ मिस होगी तो हम अपनी राइट साइड देखेंगे। कौन सी देखेंगे? राइट साइड देखेंगे। अगला पॉइंट, अगर मैथ के क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन ओड में दिया होगा तो हम इवन में देखेंगे आंसर, और अगर इवन में दिया होगा तो ओड में। स्पीड तेज़ रखो बच्चों, मैंने 10:15 पे आपके नोट्स कंप्लीट करने हैं, 7 मिनट है मेरे पास। लिख लिया? अगला पॉइंट, प्रीपोजिशन में इज आर, भाई इधर रुको, आगे जाने दो, वो ख़त्म करने हैं। ये प्लेट साफ़ होनी चाहिए, ये उनकी प्लेट है भाई। ये कह रहे हैं प्लेट साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। हंस लिया करो, परेशान ना हुआ करो। हर वक्त घर में टेंशनें तो चल रही होती हैं, यहाँ तो आगे रिलैक्स होकर बैठा करो। क्या रास्ते में क्या टेंशन है? मोबाइल चोरी हो गया आपका? आपका मोबाइल चोरी हुआ है? किसने चोरी, मतलब कैसे? जेब कट गई? नहीं, मोबाइल महंगा था सस्ता था? वहीं पड़ा होगा, ढूंढा नहीं जाके? उस बंदे के पास था मोबाइल? तो चेकिंग लेते उसकी, चेकिंग नहीं करने दे रहा था? किसी के नंबर से उधर ही मुझे फ़ोन करते आप। एक मिस कॉल मानी थी आपने मुझे, बस पूरी बस चेकिंग करा देती है आपको। बस का नंबर पता है? जगह पता है? बस ठीक है, वापस जाते मुझे दिलाना, ठीक है। मोबाइल लेके जाना वापसी, उसका नहीं तो किसी और का लेके जाना, ठीक है। समझ आ गया? वहीं खड़े हुए मुझे फ़ोन करते, बेटा 1 मिनट का काम था। नंबर मेरा वीडियो में नहीं बता सकता, नंबर बच्चों को मेरा याद रखना चाहिए। मैं आप लोगों को बड़ी बोलना नहीं नंबर, समझिए, नंबर बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को बड़ी बार कहता हूँ, आपके वालिदैन आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके दोस्त बाप छोड़ सकते हैं, सरवकार साथ नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं परेशानी में खड़े हो, आप उसी टाइम जो मिस कॉल करो। अगर मैं कॉल अटेंड नहीं करता तो एमरजेंसी का वर्ड इसलिए मैंने लिखा हुआ है, जो एमरजेंसी का वर्ड लिखता है वो जानता है उसे रिप्लाई आता है, लेकिन एमरजेंसी का यूज़ सही करना है।
और अगर यूज़ गलत करोगे तो फिर वो गलत है। जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं, इमरजेंसी लिखते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ, वो कहते हैं हमारा टेस्ट 6 महीने के बाद है, फिर उन्हें 1 साल तक रिप्लाई नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे का हक मारा जिसे इमरजेंसी थी। इमरजेंसी का वर्ड सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि जब ऐसा वक्त आए कि आपको लगे कल टेस्ट है, सर का रिप्लाई 6 महीने में नहीं आया, इमरजेंसी का वर्ड लिख दो, आपको नैनो सेकंड में कॉल बैक आएगी उसी टाइम, ठीक है। लेकिन इस तरह इमरजेंसी का मिस यूज़ नहीं करना। अगर आप किसी के नंबर से उस टाइम ये इमरजेंसी लिखते हैं, आपको कॉल आनी थी, वो ना तो बंदा कहीं जाता है ना वो बस कहीं होती, ठीक है, तो अच्छी होनी थी। फिर जिसका मोबाइल जो अच्छा लगता है वो ले लेते आप, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, अपना मोबाइल ही लेना था, ठीक है, किसी का मोबाइल नहीं दिलाता आपको। अब प्रेपोजिशन लिख लिया, इज, आर, एन, ऑन, यानी वोबल वर्ड जो होते हैं ए आई ओ यू, वो आपने करने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्लास 9th और 10th की इंग्लिश के एमसीक्यूज करने हैं। अच्छा बेटा, आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज याद आ रहे होंगे, गुड़िया, हलीमा बेटा। एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिनकी जो लाइन लगी होती है, उस वर्ड्स के मीनिंग आ रहे हैं सना जेन में, उस वर्ड्स के मीनिंग होते हैं सिनोनिम्स वाले, वो, ठीक है। अच्छा, आर्मी के अंदर कुछ सिनोनिम्स किस तरह के आते हैं, थोड़े ना चेंज आते हैं, ज़रा माइंड ज़रा अपना क्लेवर करना। फॉर एग्जाम्पल वो आपको देते हैं बैट बॉल, बैट बॉल दे दिया। अब ऑप्शन 3 में बताने लगा हूँ और आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। बैट बॉल इज अ कम्बिनेशन ना, बैट बॉल। पहली ऑप्शन उन्होंने आपको दे दी पेन और इंक, दूसरी ऑप्शन उसने आपको दे दी बुक और रेजर। बताएं कौन सा सही होगा, क्यों? कितने बच्चे कह रहे हैं पेन और इंक? पेन और इंक की वजह क्या है बताओ सना। क्योंकि सर ये रिलेट कर रही है, जिस तरह ये बैट था और वो बॉल, और बुक और रेजर किसने कहा? सर क्योंकि बैट के साथ बॉल, आपका आंसर ठीक है, आंसर ठीक है आपका, लेकिन बताओ रीज़न बताओ मुझे। सर मैं ये बता दूं कि बैट के साथ बॉल हिट करते हैं और इसी तरह रेजर के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये है कि बैट सॉलिड है और बॉल भी सॉलिड है, बुक भी सॉलिड थी और रेजर भी सॉलिड थी, पेन सॉलिड था लेकिन इंक लिक्विड थी। दिमाग चला? इस तरह के सिनोनिम्स आएंगे वहाँ पर, समझ आ रही है? यानी वो वाले सिनोनिम्स नहीं होंगे जो आप लोग पढ़ते रहे हो, आपने उसकी फॉर्म में जाके आपने फाइंड आउट करना है कि वो किस तरह के हैं। समझ आ गया? उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जब आपका इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ घड़ी वगैरह पहन के जाना तो अलाउ नहीं है, पता है आपको, ठीक है, उतार लेते हैं बाहर रख के जानी पड़ती है। 35 मिनट्स आ रहे होंगे, कितने मिनट्स? 35 मिनट्स। और जैसे ही आप 5 या 10 बार कर लोगे एकदम टाइम 25 मिनट्स हो जाएगा। अच्छा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5, फिर ख़त्म। यानी वो 35 मिनट्स रियल के 35 मिनट्स है ही नहीं। 100 MCQs आप 50 करोगे ना, आप कहोगे 6 मिनट रह गए सर मैं क्या करूं। आपने स्पीड को क्या रखना है, फास्ट रखना है, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है, समझ आए ना आए, आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आना नहीं है। क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन के दरमियान ये नहीं करना अल्लाह ताला पास करा दे, पहले ही कर लेना जो करना है, समझ आई? उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं करनी, उस टाइम सिर्फ फोकस और क्वेश्चन आंसर आगे जाना है। 100 MCQ जब आप कर लोगे स्पीड में तो उसके बाद आएगा एकेडमिक टेस्ट। कौन सा आएगा? एकेडमिक। और आप लोग उसमें एक गलती करोगे कि आप उसमें भी स्पीड को क्या रखोगे, तेज। उसमें अगर 25 मिनट्स दिए हैं तो उसमें रियल के 25 मिनट्स हैं। अच्छा, समझ आ रही है? उसमें रियल के 25 मिनट्स हैं, यानी एकेडमिक में आपने एक क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ो, टाइम खत्म नहीं होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब वो स्टार्टिंग के टेस्ट में फास्ट रखते हैं तो बच्चे लास्ट टेस्ट में भी आगे क्या हो जाते हैं, फास्ट, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में फास्ट रहना है और एंड पे आगे क्या हो जाना है, स्लो हो जाना है। एकेडमी में बायो के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, इस्लामियात के आएंगे, इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा, पता है ना? पता ही नहीं होता, आज कोई ये कल कोई और हो जाता है, ठीक है, क्या बंदा याद करे, ठीक है। एक होता है दूसरा होता है, ये रड़ रही है आपस में, मुल्क के बारे में सोचते ही नहीं है, क्या करें इन लोगों का। और अवाम वैसे ही सियासत पे रड़ रही है। मैं रानू भाई से रड़ रहा है, एक भाई नून लिखा है, दूसरा PTI के आपस में रड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई रड़ रहे हो यार इन लोगों पे? क्या? नहीं, मैथ नहीं, AFNS वाले मैथ नहीं करेंगे। मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ नहीं करेंगे क्योंकि जो मैथ वो करेंगे वो आना ही नहीं है। मैप नहीं याद करेंगे, ये ISB वाले मैप याद करें, ठीक है। आप लोगों को मैप याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस घर का रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि वापसी आ सको। और दूसरा, इनिशियल में मैंने आपको रिपीट किया है, आप लोगों ने वेबसाइट है gotest.pk या गूगल पर चले जो, आप वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स में सॉल्व कर पाएगा वो पास है। कर रहे हो? इनिशियल आप पास हो जाओगे, लेकिन आप कुछ चीज़ों में रिजेक्ट हो सकते हो, वो मैं आपको सेशन के बाद बताऊंगा, ठीक है।
लेकिन उन्हें पहले कवर अप करना साथ साथ। ऐसे समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इनिशियल में आप इस तरह करके क्लियर कर दोगे, एकेडमिक में आके आराम से उनसे समझ के करना है। अगर इन वर्बल नॉवल में कोई फर्नीचर वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा? फर्नीचर वाला, तो उसके अगले 10 सवालों के जवाब या तो बी होंगे या सी होंगे, या बी होंगे या सी होंगे, अगले 10 क्वेश्चंस के आंसर्स। समझ आ गया? सी होंगे फर्नीचर से अगले, वुड के मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन मिसिंग होगा, यानी क्वेश्चन उन्होंने दिया आधा दिया